क्या होता है शतम और केंटुक के नाम से। केंटुक में यूरोपीय भाषा चले जाती हैं और शतम में भारत के वर्ग आते हैं। जब भारत के वर्ग आते हैं तो शतम के 3 भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं जिसमें भारतीय आर्य होते हैं, अर्थात जिसमें भारत की भाषाएं आ जाती हैं। उसके बाद आपका ईरानी आता है, जिसमें आपके अरब, ईरान, इराक, यहाँ की भाषाएं आ जाती हैं। तीसरा आता है द्रविड़, जहाँ से आपके अफगानिस्तान और कुछ भाषाएं आती हैं। बात करते हैं भारतीयों की भाषा। भारतीय आर्य की भाषा कौन सी होती है? संस्कृत जो होता है, हमारे पास जो रिकॉर्ड आता है लगभग 1500 ईसा पूर्व, जब वेदों की रचना हुई वैदिक काल से, वहां पर संस्कृत को उत्पत्ति मानी जाती है वेदों से। वहां से हमारे पास जो लिखित रिकॉर्ड आते हैं, तो पहला जो आपके पास ग्रंथ होता है संस्कृत का लिखित, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो था वो आपका वो था। अब संस्कृत जो था उसको लोग ऋग्वैदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक के बाद दूसरी संस्कृति आती है, संस्कृत आता है, जिसको कहते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में आपके रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद आता है आपका पाली। महात्मा बुद्ध ने जितने उपदेश दिए थे सब ज्यादातर पाली भाषा में। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उस समय तक आपके यहाँ पाली आ चुकी है। पाली के बाद प्राकृत आता है और प्राकृत से अपभ्रंश अपभ्रंश जिसको अवाक्य कहते हैं, और अपभ्रंश से भारत की